लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये चुना है। बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा से इसी में था और मैं आईएएस ही करना चाहती हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द तवी रिपोर्टेज और मैं वेदांत व्यास आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। बताना चाहूँगा कि 4 तारीख को हायर सेकेंडरी का जो रिज़ल्ट आया है, जिससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स का और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं 90% अबव मार्क्स लेके आए हैं। और इस बार भी हर साल की तरह लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कियों का ही रिज़ल्ट लड़कों से ज़्यादा अच्छा बेटर आया है। और इंटरनली असेसमेंट के दौर पे देखा जाए तो इन सभी के रिज़ल्ट फाइनल हुए थे। और ये मैं बताना चाहूँगा ये जेके बोर्ड यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड का रिज़ल्ट है। और इसी विषय में आज मेरे साथ एक छात्रा हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगी। आइए जानते हैं छात्रा के बारे में। नमस्कार, आपका द तवी रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम नेहा चौधरी है और मैंने 12th में 98.8% स्कोर किया है। हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल का नाम क्या है और आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनकी वजह से आज आपका इतना अच्छा स्कोर आया है, वेदर इट्स योर फैमिली, आपका परिवार हो या आपके दोस्त हों या आपके स्कूल के टीचर्स हों। मेरे स्कूल का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल है और मैं अपने पेरेंट्स की वजह से ही इतना अच्छा रिज़ल्ट ला पाई हूँ और अपनी टीचर्स की वजह से। हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर गुरताज सिंह, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैम मिस चरणजीत कौर और हमारे अल्ताफ़ सर, पूनम मैम, उन्होंने इतना गाइड किया और उनके सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। मैं दर्शकों को फिर बताना चाहूँगा, आपने बताया 98%, तो ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जो 2% भी थे जो वो पूरे नहीं दे पाए, या फिर या आपको लगा, आपको कभी कभी लगता हो यार नहीं 2% के लिए भी मैं और थोड़ी मेहनत करती? मेहनत तो मैंने पूरी की थी लेकिन अब इतने ही आए और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगते हैं कि जो अभी हमारे सिलेबस को लेके काफ़ी बर्डन स्टूडेंट्स पे डालते हैं या जिनको नहीं होने चाहिए, क्या जो जो सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं यूज़ में नहीं आएंगे? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, सभी सब्जेक्ट कुछ ना कुछ सिखाते हैं और अगर कंसंट्रेट करो तो सब हो ही जाता है। बर्डन नहीं है, अगर बर्डन खुद लो तो वो फील होता है, अगर ना लो तो नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र बोर्ड ने बताया था कि मैथमेटिक्स एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर वो करना चाहे बच्चे हायर सेकेंडरी में तो ले सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, यदि परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लिया, म्यूज़िक ले लिया। तो आपको लगता है कि जम्मू बोर्ड में भी कुछ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग या एजुकेशनल रिगार्डिंग रिफॉर्म्स आने चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए। अगर इम्पॉर्टेंट है तो मेरे हिसाब से मैंने तो आर्ट्स लिया है तो मैं इस बारे में क्या बोल सकती हूँ। मैंने आर्ट्स इसलिए लिया क्योंकि मेरा एम पहले से क्लियर था, मुझे आईएएस बनना है, तो उस चीज़ के लिए मैंने सब्जेक्ट्स ही वैसे चूज़ किए हैं। आपने बताया कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो आप यूपीएससी के लिए अपना बेंचमार्क किसको मानते हैं? कि आपको क्या लगता है कि आपको किसने प्रोत्साहित किया कि वाई यू शुड जॉइन यूपीएससी, और यूपीएससी ही क्यों? अगर आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स लिया है तो और भी बहुत कोर्सेज है, आप टीचिंग फैकल्टी में जा सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो एक यूपीएससी क्यों? आप गवर्नमेंट को सर्व करना चाहते हैं या लोगों की सेवा करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये चुना है। बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा से इसी में था और मैं आईएएस ही करना चाहती हूँ। और जो स्टूडेंट्स जो बेचारे नहीं स्कोर कर पाए या जो नहीं क्लियर कर पाए पेपर, तो अभी इस वक्त आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिन्होंने उन्होंने भी आप ही की तरह बहुत मेहनत की होगी लेकिन वो नहीं स्कोर कर पाए होंगे? क्या पता वो आप ही क्लास का कोई स्टूडेंट हो या आप ही के साथ पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट हो, तो आप उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। एक्चुअली हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो अगर उनके इतने ज़्यादा स्कोर नहीं आया तो आगे चल कर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और जो जिन्होंने मेहनत की है बहुत ज़्यादा, उनका अच्छा रिज़ल्ट आया, अगर उनका इतना अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। यह जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में उनको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सभी अभी उम्मीद वैसे तो कह रहे हैं कि दोबारा थर्ड वेव आने वाली है कोविड की। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे या स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से, जब से कोविड का चल रहा है तब से वो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, क्या जो हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं
वो आप मानते हो कि वो ज़्यादा बेटर है, या जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो ज़्यादा बेटर है जो हम घर से अपनी कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ कोई कमी है या यह बेटर है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें जो टीचर्स ने सिखाया ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने वो अच्छे से समझा, और अगर मुझे कोई भी डाउट होता था मैं पर्सनली उनसे पूछती थी। तो बस अपना मन लगाना चाहिए, और अगर टीचर से हम खुद कांटेक्ट करके कोई अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करें तो ऑनलाइन क्लासेस भी इतनी टफ़ नहीं है, और वहाँ सीखना भी पॉसिबल है, और ऑफलाइन से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि आप ये मानते हैं कि जो हम थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स पे डिपेंडेड हैं, हमारे जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमारे कई हद तक थ्योरी पार्ट का ही हमसे ज़्यादा पूछा जाता है, और प्रैक्टिकली भी आजकल बहुत प्रैक्टिकल असेसमेंट भी आजकल बहुत मैंडेटरी हो गया है। लेकिन प्रैक्टिकल असेसमेंट का जो पार्ट है, परसेंटेज है, वो बहुत कम होता है पूरे मार्कशीट में। अगर आप देखा जाए तो अगर 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है तो प्रैक्टिकल को कम रखा जाता है और थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा रखा जाता है। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिकली भी कुछ बढ़ना चाहिए, या जितना है उतना ही एक्यूरेट है आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन इज़ मस्ट। अगर आप आज की डेट में जॉब्स के लिए कहीं अप्लाई करने जाओ तो आपकी डिग्रीज़ को इतना मैंडेटरी देते नहीं है, वो देखते हैं कि आपका स्किल सेट क्या है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रैक्टिकल्स को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जितनी नहीं मिलती है उतनी मिलनी चाहिए। और बुकिश नॉलेज से थोड़ा हटकर, मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ बुकिश जो उन्होंने पढ़ा होता है वही जाकर लिख देते हैं और वही करते हैं। मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने अपने टीचर से खुद कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे जो बुक्स में चीज़ें नहीं थी वो भी सिखाई, वो भी बताया, और मैंने जो मुझे जितनी भी नॉलेज थी, जो भी कुछ था, मैंने वो सब एग्ज़ाम्स में लिखा और वो सब बताया, ना कि सिर्फ बुक से पढ़कर। तो जितना हम बुक से करते हैं वो तो सिर्फ रट्टा मारना हो गया, जितनी हमारी खुद की नॉलेज आई थिंक वो ज़्यादा ही मैटर करती है। और दर्शकों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और यही चाहूँगा कि आप कोविड के नियमों का पालन करें, और ये जंग हमने तब तक लड़नी है जब तक हम पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हो जाते। और भी बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द तवी रिपोर्टेज। धन्यवाद।